धर्म के शमी मनवर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही चर्चित चेहरा, या यूं कहिए कि एक कम उम्री में एक ऐसी शोहरत पाई है शायरों की दुनिया में। मैं बात कर रहा हूं अकमल बलरामपुरी साहब की। आज इनसे हम वैसे तो मेरा इरादा था कि शेर व शायरी पे बात करते हैं, उर्दू मुशायरों को लेकर बात करते हैं, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल मुद्दे भी बहुत सारे, तो मैंने सोचा चलो पॉलिटिकल मुद्दे भी बात करते हैं। सर, हालांकि आपसे मिलने की बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी, फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी चूँकि होली वाले मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, जिस तरह से अनुज चौधरी ने बयान दिया है कि साल में तो जुमे आते रहते हैं, होली एक बार आता है, अगर एक बार जुमा ना पढ़ा जाए तो क्या ही बिगड़ सकता है। इस बात को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त ये बात खुल करके कह दी गई थी कि आज से हिंदू आज़ाद है मंदिर जाने के लिए, मुसलमान आज़ाद है मस्जिद जाने के लिए, सिख आज़ाद है गुरुद्वारे जाने के लिए, ईसाई आज़ाद है चर्च जाने के लिए। आज से भारत में रहने वाले तमाम लोगों को इस बात की आज़ादी दी जाती है कि वो खुली फिज़ा में सांस ले सकें, क्योंकि आज से भारत किसी की जागीर नहीं है। मगर उसके बावजूद भी अगर अनुज साहब का इस तरीके से बयान आता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रशासनिक ओहदे पर रहते हुए उन्हें इस तरह की से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जब मुहाफिज खुद ही कातिल की ज़ुबान बोलने लगे तो फिरका परस्त ताकतों के हौसले बुलंद होने लगेंगे। बशीर बदर साहब ने कहा था कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तो आज नफ़रतों के इस भरे दौर में जब नफ़रतें बिल्कुल पनप रही हों, अपने उरूज पर हों, तो हमें लगता है कि मोहब्बतों के चिराग जलाने चाहिए। तो ये उनके बयान की मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि उन्हें इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन सर, उसके बयान के योगी आदित्यनाथ में ने उसको मतलब सपोर्ट किया कि उसने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है। योगी ने उसके बयान को सपोर्ट किया। देखिए, मसला क्या है कि आज चाहे वो कोई भी हो, आज हमारे खून की कीमत इनकी नज़रों में पानी से ज़्यादा कम है। मगर ये सरजमी गवाही देगी हमारे खून की, सरजमी हमारे खून की गवाही देगी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे चप्पे चप्पे पे कदमों के निशानात हैं। हमारे बुज़ुर्गों की यहाँ पर लाशें दफन हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी समय है, सुधार कर लो। ये आनाकानी नहीं चलेगी, सही पे नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। और घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसम का नब्ज़ देखो, तुम्हारी मर्जी से इस चमन की हवा सुहानी नहीं चलेगी। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि जैसे जब होली का दिन शुरू होने वाला है तो बहुत सारी मस्जिदों को ढक दिया गया कपड़ों से, सिर्फ इस वजह से ताकि वो लोग, चूँकि वो लोग बदमाशी करते ही हैं, वो आम सी बात है, तो इस बात वो इसलिए ढक दिया गया ताकि वो लोग बदमाशी नहीं करें, दीवार पे रंग वगैरह भी इस पे न डालें। क्या सोचती इस बारे में? देखिए, हमारा देश का जो संविधान है वो तमाम धर्मों के मानने वालों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने अपने त्यौहार खुशी के साथ मनाएं। लेकिन अगर हमारे समाज का कोई तबका या कोई समुदाय अगर इस तरह से चीज़ें कर रहा है कि वो अपनी मस्जिदों को ढक रहा है या अपने गुरुद्वारे को ढक रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर जाती है। आखिर सरकार किस तरीके से, अगर हुकूमत चाहे तो 2 मिनट में सारी चीज़ें बेहतर कर सकती है। मैं बस सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है। तुमने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले और ये यकीन दहानी कराए कि किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर एक बयान दिया है कि जब होली का मौका आएगा तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो एक मुसलमान की हिफाजत करने के लिए 5-5 हिंदू सामने आएंगे। देखिए, ये सब पॉलिटिकल सब मुद्दे होते हैं, हर कोई इस तरह की बातें करते हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि बहुत मुट्ठी भर के लोग आते हैं। अगर आप देखें तो एक वक्त था कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान पर कोई आँच आ जाती थी तो वो हिंदू खड़ा होता था, हिंदू पे कोई आँच आती थी या कोई उस पर हर्फ आता था तो उसके लिए सिख खड़ा हो जाता था, सिख पर कोई परेशानी आती थी तो उसके लिए ईसाई खड़ा हो जाता था। मगर आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने इस भारत के लिए बहुत कुछ किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वतन तुम्हारा नहीं है, हमारा है, यहाँ से चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। बहुत सारे नारे सोशल मीडिया पर लगते हैं, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान। तो मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक बात है इस देश के तमाम रहने वालों के लिए। भाई, मुसलमान कौन है? अगर हम देखें तो हमारा खून और उनके खून का रंग एक ही है। अगर इन लोगों की इसी तरीके से जहनियत रहेगी, इस देश को मिसाइल किसने दिया? APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिया। इस देश के लिए मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, आपको शायद मालूम नहीं है। सबसे पहले जिस पत्रकार को अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर लटकाया, उनका नाम बाकिर था।
इस देश की आंदोलन में जो सबसे पहले बिगुल फूका गया, जो 1857 का जो विद्रोह किया वो मुसलमानों ने किया। मौलवी अहमदुल्लाह की क़यादत में 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। आप देखेंगे दिल्ली से लेकर के बंगाल, कलकत्ता तक कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जिसके दरख्तों पर मुसलमानों की लाशें ना टंगी हो। मौलवी जिन लोगों ने मुखबरी की अंग्रेज़ों से, वो लोग कौन थे? वो वीर सावरकर को अपना गुरु मानने वाले ही तो थे। आज वही वक्त है कि ये तमाम लोग जो आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सब से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। अच्छा सर, एक ये भी बात है कि इस तरह की जब भी कोई चीज़ होती है तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। खानूद चौधरी हो, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अलावा और भी कई सारे अभी वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट करिए या फिर ऐसे लोगों की जहनियत का सपोर्ट करिए, ऐसा होता है? देखिए, ये जब कार्रवाई नहीं होती है तभी तो इन लोगों का हौसला बढ़ता है। आज ये लोग एआई के ज़रिए या वीडियो एडिटिंग छेड़छाड़ करके किसी भी बेकसूर मुसलमान को फंसा देते हैं। आज हमारे खून की कीमत पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया। लेकिन मैं इन तमाम तख्त नशीनों से बताना चाहूँगा कि वक्त की सबसे अच्छी खूबी ये है कि वक्त बदलता रहता है। मैं इस शेर के साथ में सब तक एक मैसेज देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आँखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। तो वक्त के साथ साथ ये जितने भी तख्त नशीन है सबका दिन आएगा। ज़रूरी नहीं है, आपने देखा है कि जब फिरौन जैसे लोग, हिटलर जैसे लोग मिट गए तो फिर ये कौन लोग हैं? अभी औरंगज़ेब को लेकर भी बहुत सारी बातें चले। फिलहाल अभी हाल ही में एक छावा मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें औरंगज़ेब को एक विलन के तौर पे दिखाया गया है। हालांकि उसमें तारीख को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई। आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता होगा। क्या लग रहा है, क्या जिस तरह से छावा मूवी में दिखाया गया औरंगज़ेब को विलन के तौर पर, क्या तारीख में इसकी कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, सिर्फ छावा नहीं, पद्मावत फिल्म आज एक वक्त ऐसा आ चुका है कि मुग़लों का बदला फिल्मों के ज़रिए लिया जा रहा है। अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुग़लों ने बहुत कुछ किया इस भारत के लिए। मुग़लों ने सोने की चिड़िया बना करके रखा था हमारे इस देश को। पद्मावत फिल्म आई तो उसमें जिस तरीके से पद्मावत फिल्म में जो बादशाह का जो किरदार दिखाया है कि वो किस तरीके से जालिम था, लेकिन राम पुनियानी की अगर आप वीडियो देखेंगे जो हिस्ट्री बयान करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, औरंगज़ेब वो जो पद्मावत फिल्म में जो बादशाह था वो तो बहुत अच्छा मुग़ल बादशाह था, यहाँ का शासक था। मैं उन सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुग़लों ने यहाँ पर जो हमारा इतिहास रहा 865 साल भारत पर हुकूमत की, मगर भारत को सोने की चिड़िया बना के रखा। आपने जिस बादशाह का किरदार गंदा दिखाया, आज आप औरंगज़ेब को दिखाते हैं कि वो बहुत क्रूर शासक था। अगर वो क्रूर शासक था या जालिम बादशाह था तो वो कभी भी मंदिरों को दान नहीं करता। भाईचारा और मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू। आप मस्जिद की अजानों को बहुत सुनते हैं, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू। हमने हर दौर में इस मुल्क की खातिर लोगों अपनी जानों को हथेली पे सजा कर रखा। जिन मंगोलों से कोई जीत नहीं पाता था, उन मंगोलों से भी भारत को बचा कर रखा। जिस तरह हम हैं मिटे, जिस तरह हम हैं मरे, जिस तरह हम हैं मरे हमको मिटा कर देखो। जहाँ हथेली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठाकर देखो। अकमल साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से अनुज चौधरी ने बयान दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया और कहा कि एक पहलवान है, पहलवान की भाषा यही होती है। देखिए, पहलवान जो है, पहलवानों के भरोसे पे ये देश नहीं चलेगा। पहलवान का काम अखाड़े में होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरे यूपी के मुख्यमंत्री, किसी एक ख़ास समुदाय के नहीं है, ना किसी एक धर्म और मज़हब के हैं। जब आप सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके प्रदेश में कोई एक शख्स परेशान हो तो आप उसके मसलों को सुने। अनुज चौधरी का बयान ये दर्शाता है कि आप जो है किसी एक ख़ास समुदाय के हैं। और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि अनुज चौधरी के जो भाई हैं वो भी बीजेपी में हैं। तो उनका ये बयान कहीं ना कहीं एक समुदाय के लिए बहुत बड़ी आफत पैदा कर सकता है। इस तरह के बयान से हमारे देश की अखंडता को नुकसान पहुँचता है, हमारे देश की भाईचारा को नुकसान पहुँचता है। आखिर आप किसे डराना चाह रहे हैं? आप
किस कौम को डराना चाह रहे हैं? वो कौम जिसने भारत को सोने की चिड़िया बना के रखा, आप उनको डराना चाहते हैं? कि जब महारानी कर्णावती पे बहादुर शाह हमला करता है तो महारानी कर्णावती अगर किसी को राखी भेजती हैं तो वो हुमायूं को भेजती हैं। आप उस कौम को डराना चाहते हैं कि जब रानी की लक्ष्मीबाई जंग लड़ते हुए शहीद हो जाती हैं और अंग्रेज़ों से तमाम लोग इतने डरे होते हैं कि कोई भी उनका अंतिम संस्कार करने नहीं आता है तो उस वक्त नवाब वली बहादुर शाह करते हैं। आप उनको डराना चाहते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानों को सबसे पहले कुर्बान किया। टीपू सुल्तान जिनकी आखिरी उंगली में जो अंगूठी पाई जाती है उनके शहीद होने के बाद तो उस पर राम लिखा होता है। ये हिंदुस्तान की तारीख है और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह के बयान से नहीं देना चाहिए। बाकी जहाँ तक हमारी बात है तो हम लोग हमेशा ही देश की संविधान के लिए लड़ते रहे हैं, हम हमेशा हक पे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, मेरे दामन ने सारे शहर को सैलाब से रोका, नहीं तो तेरे ये आंसू समंदर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। लेकिन हिंदू सेना कह रही सिंघम आया है, पहली बार संभल को मुक्त कराएगा, जो कब्जा हुआ है। कहीं पे किसी का कोई कब्जा नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो इस तरह की बयानबाजी से सिर्फ देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। आज इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप एक बात मुझे ये बताइए, किसी को रोटी नहीं मिल रहा, किसी को कपड़ा तन ढकने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, किसी को रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा है, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की फ़ौज है सोशल मीडिया की, जिनसे जो बाकायदा प्लानिंग के तहत इनको वर्गलाया जाता है कि आप लोगों के इन्हीं तमाम मुद्दों में बहका करके रखें। तो मुझे लगता है कि आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम सबको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग नफ़रत फैलाते हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एप्लीकेशन लिखें ताकि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, औरंगज़ेब को लेकर एक सवाल और कर लेते हैं कि उसमें यह भी बताया जा रहा है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो 50 साल हुकूमत था उनका, तो वो हर साल 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को कत्ल करवाते थे, लोग कत्ल, जिसमें ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी, ऐसा बताया। देखिए, आप राम पुनियानी जी की वीडियो देखेंगे तो बताएंगे कि औरंगज़ेब बहुत अच्छे बादशाह थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी ज़ुबान नहीं है, ये राम पुनियानी जी ने कहा है। आप देख लें यूट्यूब पे पड़ी उनकी वीडियो कि औरंगज़ेब इतना अच्छे बादशाह थे कि वो जो है क्या नाम है, उन्होंने कई सारे मंदिरों में दान किया। बनारस में जब कुछ ब्राह्मणों को मुस्लिम अधिकारियों ने जो परेशान किया, उस वक्त जो लोग थे, जब उन लोगों ने शिकायत की औरंगज़ेब बादशाह तो बाकायदा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। आप बताइए, कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा बादशाह, मतलब कोई ऐसा शासक गुजरा आज़ादी के बाद से जिसने क्या नाम है सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा ना लिया हो? लेकिन औरंगज़ेब वो बादशाह था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने टोपियाँ बुन बुन करके उसी के मेहनत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया। अच्छा सर, एक सवाल, लास्ट सवाल ले लेते हैं। अभी असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ममता बनर्जी और राहुल गांधी को औरंगज़ेब से कंपेयर करते हुए कहा कि औरंगज़ेब भी ऐसी थे जो हिंदू विचारधारा को ख़त्म करने की कोशिश करते लेकिन नहीं हो पाया। जब औरंगज़ेब नहीं कर पाए तो ये राहुल गांधी और ये ममता बनर्जी क्या चीज़ है? देखिए, वो मुख्यमंत्री उनकी तो मुझे भाषा समझ ही नहीं आती। मुझे लगता है कि शायद उनको जो है वो नफ़रत फैलाने के लिए पैदा हुए हैं। वो आए दिन ट्विटर पे जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, मुझे लगता है इस देश की भाईचारा को सबसे ज़्यादा उन्हीं से नुकसान है। और वो जो बयानात दे रहे हैं तो मैं उनके बयानात से मैं सहमत नहीं हूँ। इस तरह की बातें करेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नफ़रत फैला रहे हैं या जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं उससे उनको फ़ायदा पहुँचता है। मेरी यही गुजारिश है कि आप इस तरीके से बयानबाजी करें। अगर आपको यही करना है तो मुझे लगता है ये काम नेताओं का है, फिर आप रिज़ाइन दीजिए, आप नेतागिरी में आ जाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।